ऋग्वेद षष्ठम मंडल सूक्त 21 से सूक्त 30। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। सूक्त 21। देवता इंद्र। हे शूर इंद्र, अधिक यज्ञ कर्म की अभिलाषा करने वाले भरद्वाज नामक स्तोता की प्रशंसनीय स्तुतियां तुझ बुलाने योग्य को बुलाती हैं। हे रथ में बैठे हुए जरा रहित एवं अतिशय नवीन इंद्र, श्रेष्ठ विभूतियां हव्यान के रूप में तुम्हें प्राप्त होती हैं। हम उन इंद्र की स्तुति करते हैं जो सब कुछ जानते हैं, स्तुतियों द्वारा पाने योग्य हैं एवं यज्ञों द्वारा उन्नत हुए हैं। परम बुद्धिमान इंद्र की महत्ता धरती और आकाश से भी अधिक है। इंद्र ने ही ज्ञान नाशक एवं वृत्र द्वारा विस्तृत अंधकार को सूर्य के द्वारा प्रकाशवान बनाया। हे बलशाली एवं मरण रहित इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग के उद्देश्य से यज्ञ करने के इच्छुक लोग किसी की हिंसा नहीं करते। जिस इंद्र ने प्रसिद्ध कर्म किए हैं वे कहाँ हैं? किन लोगों के बीच घूमते हैं एवं किस दिशा में स्थित हैं? इंद्र, कौन सा यज्ञ तुम्हारे मन को सुख देता है? कौन सा मंत्र तुम्हारा वरण करता है? तुम्हें वरण करने वाला होता कौन सा है? हे अनेक कर्म करने वाले इंद्र, पूर्व काल में उत्पन्न होने वाले अंगिरा आदि प्राचीन ऋषियों ने वर्तमान काल के समान कार्य करके तुम्हारी मित्रता प्राप्त की थी। मध्यकालीन एवं नवीन ऋषियों ने भी तुम्हारी स्तुति की है। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, तुम मुझ अर्वाचीन भरद्वाज की स्तुतियों को जानो। हे शूर मंत्रों द्वारा प्राप्त करने योग्य एवं उक्त गुणों से युक्त इंद्र, नवीन ऋषि तुम्हारी स्तुति करते हुए तुम्हारे प्राचीन एवं उत्कृष्ट कार्यों को मंत्र वचनों के द्वारा बांधने का प्रयत्न करते हैं। हम जो बातें जानते हैं उन्हीं के द्वारा तुझ महान की पूजा करते हैं। हे इंद्र, राक्षसों की सेना तुम्हारे सामने खड़ी होती है। तुम भी उस महान एवं उन्नत सेना के सामने डट जाओ। हे शत्रु पराभवकारी इंद्र, तुम प्राचीन साथ रखने योग्य एवं नित्य सहायक वज्र द्वारा उन्हें दूर भगाओ। हे स्तोताओं के रक्षक एवं वीर इंद्र, आधुनिक एवं स्तुति करने के इच्छुक हम लोगों के वचनों को तुम सुनो। तुम ही यज्ञ में सुंदर आवाहन सुनकर अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के चिरकाल बंधु बने थे। हे भरद्वाज, हमारी रक्षा के लिए तुम इस समय वरुण, मित्र, मरुदगण, पूषा, विष्णु, सर्व प्रमुख अग्नि, सविता, औषधियों एवं पर्वतों को स्तुति द्वारा प्रसन्न करो। हे परम शक्तिशाली एवं अतिशय यज्ञपात्र इंद्र, ये स्तोता लोग स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं। हे मरण रहित इंद्र, स्तुति का विषय बनकर तुम मुझ स्तोता की पुकार सुनो। तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। हे बलपुत्र एवं विद्वान इंद्र, तुम सभी देवों के साथ शीघ्र मेरे स्तुति वचनों के सामने यहां आओ। अग्नि उन देवों की जीभ है
जो यज्ञ का स्पर्श करते हैं एवं जिन्होंने शत्रुनाश के हेतु मनु को असुरों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाया। हे मार्ग निर्माता एवं विद्वान इंद्र, तुम सुगम और दुर्गम दोनों प्रकार के मार्गों में हमारे आगे चलो। हे इंद्र, अपने श्रम रहित महान एवं वहन कुशल अश्वों द्वारा हमारे लिए अन्न लाओ। सूक्त 22। देवता इंद्र। जो एकमात्र इंद्र प्रजाओं द्वारा विपत्तियों में बुलाने योग्य हैं, जो स्तोताओं की पुकार सुनकर दौड़े आते हैं, जो कामवर्षी, शक्तिशाली, सत्यभाषी, शत्रुनाशक, विशाल बुद्धि वाले एवं शत्रु पराभवकारी हैं, उन्हें हम इन स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। 9 माह वाला यज्ञ करने वाले बुद्धिमान हमारे सप्त अंगिरा आदि पूर्व पुरुषों ने आक्रमणकारी शत्रुओं का दमन करने वाले गति संपन्न, अतिक्रमणहीन आदेश वाले तथा पर्वतों पर स्थित इंद्र को अन्न का स्वामी बनाकर स्तुतियां की। हम इंद्र से बहुत पुत्र पौत्रों सहित अनेक सेवकों सहित विविध पशुओं से युक्त सदा रहने वाला, नाशरहित एवं सुख देने वाला धन मांगते हैं। हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, तुम हमारे सुख के लिए हमें वह धन दो। हे इंद्र, तुम्हारे पुराने स्तोताओं ने जिस सुख को प्राप्त किया है उसे हमें भी बताओ। हे दुर्धर शत्रुओं को दुख देने वाले, बहुतों द्वारा बुलाए हुए असुरनाशक एवं अधिक संपत्ति वाले इंद्र, तुम्हारे लिए कौन सा भाग एवं हव्य निश्चित किया गया है? यज्ञ कर्म करने वाले एवं गुण वर्णन युक्त वाणी वाले यजमान, वज्रधारी रथ पर बैठने वाले, अनेक यज्ञों को स्वीकार करने वाले एवं अनेक यज्ञों के करने हेतु शक्ति देने वाले इंद्र की पूजा करते हैं। वह यजमान सुख प्राप्त करके शत्रु को ललकारता है। हे स्वयं शक्तिशाली इंद्र, तुमने मन में समान गतिशील व अनेक धारों वाले वज्र द्वारा माया के सहारे बढ़ने वाले वृत्र को नष्ट किया। हे शोभन तेज वाले एवं महान इंद्र, तुमने उसी तेजस्वी वज्र द्वारा विनाश रहित, दृढ़ एवं अशिथिल शत्रु नागरियों को तोड़ा। हम प्राचीन ऋषियों के समान अति नवीन स्तुतियों द्वारा अतिशय शक्तिशाली एवं प्राचीन इंद्र का यश बढ़ाते हैं। सीमा रहित एवं शोभन वाहन वाले इंद्र हमें सभी पापों से सुरक्षित रखें। हे इंद्र, तुम सज्जन पुरुषों के विरोधी लोगों के लिए धरती, स्वर्ग और अंतरिक्ष के स्थानों को अतिशय दुखदायी बना दो। हे कामवर्षी इंद्र, तुम अपने तेज से सर्वत्र व्याप्त राक्षसों को जलाओ एवं उन ब्रह्मद्वेषियों को जलाने के लिए धरती और आकाश को तपाओ। हे दीप्त दर्शन इंद्र, तुम धरती एवं स्वर्ग में रहने वाले लोगों के स्वामी हो। हे जरा रहित इंद्र, अपने दाहिने हाथ में वज्र धारण करो एवं राक्षसों की सभी मायाओं को समाप्त करो। हे इंद्र, हमें शत्रुओं पर विजय पाने के हेतु विशाल, अहिंसित, एकीभूत एवं कल्याणकारिणी संपत्ति दो। हे वज्रधारी इंद्र, उस कल्याण द्वारा तुमने यज्ञ कर्म रहित मनुष्यों को यज्ञशील बनाया एवं शत्रु लोगों को भली प्रकार हिंसित किया। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए यज्ञ कर्म के विधाता एवं अतिशय यज्ञपात्र इंद्र,
तुम सबके द्वारा पसंद किए गए घोड़ों की सहायता से हमारे समीप आओ। देवों एवं दानवों द्वारा न रोके जाने वाले घोड़ों के द्वारा तुम हमारे सामने आओ। सूक्त 23। देवता इंद्र। हे इंद्र, जब सोमरस निचुड़ जाता है, महान स्तोत्र बोलना आरंभ हो जाता है एवं वैदिक स्तुतियां होने लगती हैं, तब तुम अपने रथ में घोड़े जोड़ते हो। हे धन स्वामी इंद्र, तुम दोनों हाथों में वज्र उठाकर रथ में जुड़े हुए 2 घोड़ों की सहायता से आते हो। हे इंद्र, तुम स्वर्ग से उस युद्ध में उपस्थित होकर हव्यदाता यजमान की रक्षा करते हो, जिसमें वीर सम्मिलित होते हैं। तुम भय रहित होकर यज्ञ कार्य में कुशल एवं भयभीत यजमान को बाधा पहुंचाने वाले दस्युजनों को वश में करते हो। इंद्र निचोड़े हुए सोम को पीने वाले हैं। इंद्र यज्ञ कर्म में कुशल एवं भली प्रकार सोम निचोड़ने वाले एवं स्तुतिकर्ता यजमान को निवास स्थान एवं धन देते हैं। वज्र धारण करने वाले, सोमरस पीने वाले, गाय देने वाले, मानव हितकारी एवं अनेक पुत्रों से युक्त, पुत्र देने वाले, स्तोता की स्तुतियां सुनने वाले एवं स्तोत्रों द्वारा सेवनीय इंद्र इन तीनों सवनों में अपने घोड़ों की सहायता से जाते हैं। हमारे कल्याण के लिए पोषण आदि कर्म करने वाले प्राचीन इंद्र जिन स्तोत्रों को चाहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। सोमरस निचुड़ जाने पर हम उन्हें बुलाते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम इंद्र को इस प्रकार हव्य देते हैं जिससे उनकी उन्नति हो सके। हे इंद्र, जिस प्रकार के स्तोत्रों को तुमने स्वयं बढ़ाया है, हम उसी प्रकार के स्तोत्रों की बुद्धिपूर्वक रचना करते हैं। हे सोमपान करता इंद्र, जब सोमरस निचुड़ जाता है, तब हम तुम्हारे निमित्त अतिशय सुख देने वाले सुंदर हव्य से युक्त एवं भावपूर्ण स्तोत्र बोलते हैं। हे इंद्र, तुम प्रसन्न होकर हमारा पुरोडाश स्वीकार करो। गाय के दूध दही से मिले सोमरस को पियो। यजमान द्वारा बिछाए हुए कुशों पर बैठो एवं अपने भक्त यजमान का घर विस्तीर्ण करो। हे उग्र इंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल प्रसन्न बनो। ये सोम तुम्हें प्राप्त हो। हमारी स्तुतियां बहुतों द्वारा बुलाए हुए इंद्र को प्राप्त हो। हे इंद्र, तुम्हें ये स्तुति हमारी रक्षा के निमित्त विवश करे। हे श्रोताओं, तुम सोमरस निचुड़ जाने पर दाता इंद्र की अभिलाषाएं सोमरस द्वारा पूर्ण करो। इंद्र के लिए अधिक मात्रा में सोमरस मिले, जिससे वे हमारा पोषण कर सके। इंद्र सोमरस निचोड़ने वाले यजमान की तृप्ति में बाधा नहीं डालते। भरद्वाज ऋषि ने सोमरस निचुड़ जाने पर हव्य रूप धन वाले यजमान के स्वामी इंद्र की स्तुति इस प्रकार की, जिससे इंद्र स्तुतिकर्ता को सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाले एवं सूर्यप्रिय धन के दाता बने। सूक्त 24। देवता इंद्र। सोमरस युक्त यज्ञ में इंद्र की सोमपान से उत्पन्न प्रसन्नता यजमान की अभिलाषा पूरी करने वाली हो। वैदिक मंत्रों वाली स्तुति भी यजमान की इच्छा पूरी करे। सोम पीने वाले सोमलता का रसहीन अंश स्वीकारने वाले एवं धनवान इंद्र मानवों की स्तुतियों द्वारा पूजा करने योग्य हैं।
स्वर्ग में रहने वाले एवं स्तुतियों के स्वामी इंद्र पूर्णतः रक्षा करते हैं। शत्रुओं के हिंसक वीर, मानव हितकारी, विशेष ज्ञानी, हमारी स्तुति सुनने वाले स्तुतिकर्ताओं के विशेष रक्षक, निवास स्थान देने वाले, स्तोताओं के प्रशंसनीय, स्तुतियों को समझने वाले एवं अन्न के स्वामी इंद्र यज्ञ में बुलाए जाने पर अन्न देते हैं। हे शूर इंद्र, तुम्हारी महिमा तुम्हारे रथ के पहियों के अक्ष के समान धरती आकाश से बढ़ जाती है। हे बहुतों द्वारा बुलाए हुए इंद्र, तुम्हारी बहुत सी रक्षाएं वृक्ष की शाखाओं के समान बढ़ती हैं। हे अनेक यज्ञ कर्मकर्ता एवं बुद्धिमान इंद्र, तुम्हारी शक्तियां गायों के समान मार्गों पर चलती हैं। हे शोभन दान वाले इंद्र, तुम्हारी शक्तियां बछड़ों की रस्सियों के समान स्वयं बंधनहीन रहकर शत्रुओं को बांधती हैं। इंद्र आज जो काम करते हैं, कल उसकी अपेक्षा विलक्षण कार्य करते हैं। वे बार बार सत एवं असत कार्य करते हैं। इस यज्ञ में इंद्र के अतिरिक्त मित्र, वरुण, पूषा एवं सविता हमारी अभिलाषा पूरी करें। हे इंद्र, स्तोता हव्य और स्तुतियों द्वारा तुम्हारे इस प्रकार अपनी मनचाही वस्तुएं प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार पर्वत के ऊपरी भाग से जल मिलता है, हे स्तुतियों द्वारा वंदना करने योग्य इंद्र, स्तुति करने वाले एवं अन्न के इच्छुक भरद्वाज गोत्रीय ऋषि स्तुतियां लेकर तुम्हारे समीप इस प्रकार जाते हैं जिस प्रकार घोड़े जल्दी से युद्ध में उपस्थित होते हैं। वर्ष एवं मास इंद्र को वृद्ध नहीं बनाते, दिन भी उन्हें दुर्बल नहीं करते। हमारी स्तुतियां सुनकर महान इंद्र का शरीर बढ़े। हमारी स्तुतियां सुनकर इंद्र दृढ़ शरीर एवं युद्ध में अविचल रहने वाले यजमान के वश में नहीं होते और ना दस्युओं द्वारा उत्साहित और प्रेरित यजमान की ही बात मानते हैं। महान पर्वत भी इंद्र के लिए सुगम है एवं अधिक गहरा स्थान भी इंद्र से बच नहीं सकता। हे बलवान एवं सोम पीने वाले इंद्र, तुम गंभीर एवं विस्तृत मन से हमें अन्न तथा शक्ति दो। तुम हमारी हिंसा न करते हुए रात दिन हमारी रक्षा के लिए तैयार रहो। हे इंद्र, तुम यज्ञ कर्म के नेता यजमान की रक्षा करो एवं समीपवर्ती तथा दूरवर्ती शत्रुओं से उसे बचाओ। तुम घर में तथा जंगल में यजमान की रक्षा करो। हम शोभन संतान वाले बनकर 100 वर्ष तक प्रसन्न रहें। सूक्त 25। देवता इंद्र। हे बलवान इंद्र, तुम्हारे जो अधम, मध्यम एवं उत्तम रक्षा साधन हैं, उनके द्वारा युद्ध में हमारी भलीभांति रक्षा करो। उग्र एवं महान इंद्र, तुम हमें भोजन के साधन रूप अन्न से युक्त करो। हे इंद्र, हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमारी शत्रु घातिनी सेना की रक्षा करते हुए शत्रुओं के कोष को समाप्त करो। इन्हीं स्तुतियों से प्रसन्न होकर यज्ञ करने वाले यजमान के कल्याण के लिए या कार्यों को नष्ट करने वाली सभी प्रजाओं को समाप्त करो। हे इंद्र, जो निकट या दूर स्थित शत्रु हमारे सामने न आकर हमारी हिंसा करने के लिए तैयार हैं, तुम उन शत्रुओं के बलों को
हीन करो, उनकी शक्ति समाप्त करो एवं उन्हें हमसे विमुख बनाओ। हे इंद्र, वीर तुम्हारा अनुग्रह पाकर अपनी शारीरिक शक्ति से विरोधी वीर को मार डालता है। शरीर से शोभा पाते हुए वे दोनों एक दूसरे के विरोध में युद्ध करते हैं तथा पुत्र, पौत्र, गाय, जल एवं उपजाऊ भूमि के विषय में जोर जोर से बातें करते हैं। हे इंद्र, शूर, शत्रुनाशक, विजय पाने वाले एवं युद्ध में क्रुद्ध होते हुए योद्धा तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार नहीं होते। हे इंद्र, इन लोगों में कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं है। तुम उन सबको हराते हो। दास दासियों वाले घर के लिए जो दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, उनमें से वही धन पाता है जिसके ऋत्विज इंद्र के निमित्त हवन करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे स्तोता जब भय से कांपने लगे तो तुम उनका पालन एवं रक्षण करो। हे इंद्र, हमारे जो पुरुष यज्ञ कार्य के नेता हैं एवं जिन्होंने हमें प्रधान बनाया है, तुम उनकी रक्षा करो। हे महान इंद्र, तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ाने के निमित्त शत्रुवध के लिए तुम्हें सभी शक्तियां दी गई हैं। हे यज्ञ पात्र इंद्र, युद्ध में तुम्हें सभी देवों ने ऐसा बल दिया है जिससे तुम शत्रु का नाश करने के साथ ही सबको धारण कर सको। हे इंद्र, तुम इस प्रकार स्तुतियां सुनकर युद्धों में शत्रु सेनाओं को मारने के लिए हमें प्रेरित करो एवं हिंसा करती हुई असुर सेनाओं को वश में करो। हे इंद्र, हम भरद्वाज वंशीय ऋषि तुम्हारी स्तुति करते हुए अन्न के साथ ही निवास स्थान प्राप्त करें। सूक्त 26। देवता इंद्र। हे इंद्र, हम स्तोता तुम्हें सोमरस से सींचते हुए महान अन्न पाने के लिए बुलाते हैं। तुम हमारी पुकार सुनो। जब लोग युद्ध के लिए जावें, तब हम लोगों की उत्तम रक्षा करना। हे इंद्र, वाजिनी के पुत्र भरद्वाज सबके द्वारा चाहने योग्य महान अन्न को पाने के लिए हव्ययुक्त होकर तुम्हें बुलाते हैं। उपद्रव सामने आने पर मैं सज्जनों के पालक एवं दुष्टों के विनाशक इंद्र को बुलाता हूं। मैं गायों के हेतु शत्रुओं से लड़ता हुआ उन्हें मुक्कों से मार डालता हूं। हे इंद्र, तुम भार्गव ऋषि को अन्न पाने के लिए प्रेरित करो। तुमने हव्यदाता कुत्स के कल्याण के लिए शुष्ण असुर को मारा था। तुमने आतिथित्व को सुखी करने के लिए स्वयं को अजय समझने वाले शंबर असुर का सर काटा था। हे इंद्र, तुमने वृषभ राजा को युद्ध का साधन रथ दिया था। वृषभ जब 10 दिन तक चलने वाला युद्ध लड़ रहा था, तब तुमने उसकी रक्षा की थी। तुमने राजा वैतस का सहायक बनकर तुग्र असुर को मारा था एवं स्तुति करने वाले तुजी नामक राजा की उन्नति की थी। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है। हे शूर इंद्र, तुमने शंबर असुर के सैकड़ों एवं हजारों योद्धाओं को विदीर्ण किया था। तुमने पर्वत से उत्पन्न एवं यज्ञादि कर्मों के विघातक शंबर असुर को मारा था एवं विचित्र रक्षा साधनों द्वारा दिवोदास का पालन किया था। हे इंद्र, तुमने श्रद्धापूर्वक किए गए यज्ञों एवं सोमरस से प्रसन्न होकर दभीति राजा के कल्याण के लिए
चमुरी नामक असुर को मारा। तुमने पिठिनस को राज्य देते समय अपनी बुद्धि द्वारा 60,000 योद्धाओं को एक ही साथ मार डाला। हे वीरों से युक्त एवं अतिशय शक्तिशाली इंद्र, स्तोतागण शत्रु विजयी एवं त्रिभुवन रक्षक के रूप में तुम्हें मानकर तुम्हारे दिए हुए सुख एवं बल की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, हम भरद्वाज गोत्रीय ऋषि तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तम बल और सुख को अपने स्तोताओं के साथ प्राप्त करें। हे पूजनीय इंद्र, हम तुम्हारे स्तोता इस धन निमित्तक स्तोत्र द्वारा तुम्हारे अतिशय प्रिय बने रहें। प्रतर्दन के पुत्र क्षत्री हमारे राजा हैं। वे शत्रुओं के नाश एवं धन लाभ में सबसे श्रेष्ठ हों। सूक्त 27। देवता इंद्र। इंद्र ने सोमरस से प्रसन्न होकर सोमरस को पीकर एवं इससे मित्रता रखकर क्या काम किया? हे इंद्र, प्राचीन एवं नवीन स्तोताओं ने यज्ञशाला में तुमसे क्या पाया? इंद्र ने सोमरस से प्रसन्न होकर सोमरस पीकर एवं सोमरस से मित्रता स्थापित करके उत्तम कार्य किया। हे इंद्र, प्राचीन एवं नवीन स्तोताओं ने तुमसे यज्ञशाला में सत्कर्म प्राप्त किया था। हे धन स्वामी इंद्र, हम तुम्हारे समान किसी महत्वशाली एवं धनी को नहीं जानते। तुम्हारे समान धन का भी हमें ज्ञान नहीं है। हे इंद्र, तुम्हारे समान शक्ति कोई नहीं दिखाता। हे इंद्र, हम तुम्हारा वह बल नहीं जानते जिसके द्वारा तुमने वर्षिक नामक राक्षस के पुत्रों का वध किया था। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा फेंके गए वज्र के शब्द से ही अतिशय बली वर्षिक के पुत्र मर गए थे। इंद्र ने जायमान राजा के पुत्र अभयवर्ती को मनचाहा धन देते हुए वर्षिक के पुत्रों का वध किया था। इंद्र ने जब हरियुपिया नामक नदी के एक ओर खड़े वर्षिक के परिवार वृचिवान को मारा, तब उस नदी के दूसरे किनारे पर खड़े वर्षिक के पुत्र भय से मर गए। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, तुम्हें युद्ध में मारकर यश चाहने वाले, तुम्हें मारने के लिए आक्रमणकारी यज्ञ पात्रों को तोड़ते हुए एवं कवच धारण करने वाले वर्षिक के 130 पुत्र यव्यावती नदी के समीप एक साथ ही मारे गए। जिन इंद्र के तेजस्वी सुंदर घास के इच्छुक एवं बार बार घास का स्वाद लेने वाले घोड़े धरती आकाश के मध्य घूमते हैं, उन इंद्र ने दुर्वश राजा को सृंजय के लिए भेंट कर दिए एवं देववाक वंश के राजा अभयवर्ती के कल्याण के लिए वर्षिक के पुत्रों को वश में किया। हे अग्नि, अधिक धन देने वाले एवं राज्य करने वाले राजा चायमान के पुत्र अभयवर्ती ने हम भरद्वाज गोत्रीय ऋषियों के लिए स्त्रियों सहित रथ एवं 20 गायें दी थी। पृथुवंश में उत्पन्न राजा अभयवर्ती की दक्षिणा किसी के द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती। सूक्त 28। देवता गौ व इंद्र। गाय हमारे घर आवे और हमारा कल्याण करें। वे हमारी गौशाला में बैठें एवं हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस गौशाला की तरह तरह के रंगों वाली गाय बछड़ों वाली होकर इंद्र के निमित्त प्रातःकाल दूध दे। इंद्र यज्ञ करने वाले एवं
स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करने वाले को मनचाहा धन देते हैं। वे उन्हें सदा धन देते हैं, कभी छीनते नहीं। वे बारंबार ऐसे लोगों को धन देते हैं एवं देवों को चाहने वालों को शत्रुओं द्वारा भिन्न न होने वाले स्थान में रखते हैं। वे गाय नष्ट ना हो, चोर उन्हें चुरावे नहीं, शत्रुओं का शस्त्र उस पर ना गिरे। गायों का स्वामी जिन गायों द्वारा इंद्र के निमित्त यज्ञ करता है एवं जिन्हें इंद्र को दिया जाता है, उन गायों के साथ उनका स्वामी अधिक समय तक रह सके। धूल उड़ाने वाले एवं युद्ध के लिए आए हुए घोड़े उन गायों को ना पावे। वे गाय विश्वसन संस्कार को न प्राप्त करे। यज्ञकर्ता मनुष्य की गायें विस्तृत एवं भयरहित स्थान में घूमे। गाय हमारा धन हो, इंद्र हमें गाय दे। गाय एवं उत्तम सोमरस के रूप में भक्ष्य दे। हे मनुष्यों, इसी प्रकार की गायें इंद्र बन जाती हैं। हम श्रद्धापूर्ण मन से इंद्र को चाहते हैं। हे गायों, तुम हमें बलिष्ठ बनाओ। तुम दुर्बल एवं असुंदर को भी सुंदर शरीर वाला बना दो। हे भद्र वचन वाली गायों, हमारे घर को कल्याणमय बनाओ। यज्ञ सभाओं में तुम्हारे महान अन्न का वर्णन होता है। हे गायों, तुम संतान वाली बनो। खाने के निमित्त सुंदर तिनके तोड़ो एवं सुख से पीने योग्य तालाब आदि से साफ जल पियो। चोर तुम्हारा मालिक न बने, हिंसक पशु तुम पर आक्रमण न करे। काल स्वरूप परमेश्वर का आयुध तुमसे दूर रहे। हे इंद्र, तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए इन गायों के पुष्ट होने की प्रार्थना की जा रही है। तुम्हारी शक्ति के लिए गायों को गर्भवती बनाने वाले सांडों की शक्ति की प्रार्थना की जा रही है। सूक्त 29। देवता इंद्र। हे यजमानो, तुम्हारे मित्र रूपी ऋत्विज मित्रता पाने के लिए इंद्र की सेवा करते हैं। वे महान स्तोत्र बोलते हुए इंद्र की कृपा दृष्टि चाहते हैं। हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र महान धनदाता हैं। तुम रक्षा के हेतु महान एवं सुंदर इंद्र की पूजा करो। जिन इंद्र के हाथों में मानव हितकारी धन रहता है, जो सोने के बने रथ पर बैठते हैं, जिनकी मोटी भुजाओं में किरणें समाई हुई हैं एवं जिनके कामवर्षक घोड़े रथ में जुड़े हुए हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं। हे इंद्र, भरद्वाज ऋषि ऐश्वर्य पाने के लिए तुम्हारे चरणों में अपनी सेवा भेंट करते हैं। तुम वज्र धारण करता, शत्रु पराभवकारी एवं शक्ति द्वारा दक्षिणारूप धन स्तोताओं को देते हो। हे नेता इंद्र, तुम सबको दिखाई देने के विचार से प्रशंसनीय एवं नित्य गमन वाला रूप धारण करके सूर्य के समान घूमते हो। सोमरस निचुड़ जाने पर उस भली भांति दूध से दही मिलाया गया है। इसके बाद ही पुरोडाश पकाया गया है एवं जौ भुने गए हैं। यज्ञ के नेता ऋत्विज हव्य रूप अन्न धारण करते हैं, इंद्र की स्तुतियां करते हैं एवं उपकथों को बोलते हुए देवों के निकट जाते हैं। हे इंद्र, तुम्हारी शक्ति का अंत नहीं है। धरती आकाश में तुम्हारे महान बल से सभी डरते हैं। गौरक्षक जिस प्रकार पानी के द्वारा गायों को संतुष्ट बनाता है, उसी प्रकार स्तोता तृप्त करने वाले हवि से
तुम्हें भली भांति प्रसन्न करते हैं। हरे रंग की ठोड़ी वाले इंद्र इस प्रकार ठीक से बुलाने योग्य हैं। इंद्र स्वयं आवे अथवा ना आवे, पर स्तोताओं को धन देते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुए इंद्र सर्वाधिक शक्तिशाली होने के कारण बड़े बड़े शत्रुओं एवं राक्षसों को मार डालते हैं। सूक्त 30। देवता इंद्र। इंद्र वीरतापूर्ण कार्य के लिए बारंबार बड़े हैं। प्रमुख एवं जरा रहित इंद्र स्तोताओं को धन देते हैं एवं धरती आकाश से भी बढ़कर है। इनका आधा भाग ही धरती आकाश के बराबर है। हम इंद्र के इस बल की स्तुति करते हैं जो असुरों को मारने में कुशल है। इंद्र जिन कामों को धारण करते हैं कोई भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। इंद्र प्रतिदिन गोलाकार सूर्य को देखने योग्य बनाते हैं। शोभन कर्म वाले इंद्र के सारे संसार को विस्तृत किया गया है। हे इंद्र, पहले के समान आज भी तुम्हारा नदियों से संबंधित जल रूपी कर्म विद्यमान है। तुमने इनके बहने के लिए मार्ग बनाया था। खाना खाने के लिए बैठे मनुष्यों के समान पर्वत तुम्हारी आज्ञा से बैठ गए थे। हे शोभन कर्म वाले इंद्र, तुमने लोगों को दृढ़ बनाया है। हे इंद्र, यह बात सत्य है कि तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। कोई भी मनुष्य या देव तुमसे बड़ा नहीं है। तुमने जल को रोककर सोए हुए मेघ को मारा एवं जल को समुद्र के बहने के लिए स्वतंत्र बनाया। हे इंद्र, तुमने वृत्र असुर द्वारा रोके हुए जल को बहने के लिए स्वच्छंद बनाया एवं मेघ के दृढ़ जलावरोध को नष्ट किया था। तुम सूर्य, उषा एवं स्वर्ग को एक साथ ही प्रकाशित करते हुए प्रजाओं के राजा बने। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।